अब बड़ी खबर आ रही है तो नरेला में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या करने से जुड़ा यह मामला है। जिले की पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त सुरेश को फांसी की सजा सुनाई है। बड़ी खबर, ऐसे अपराधी को समाज के लिए संकट बताया है और आरोपी को कोर्ट में पहले भी दोषी सिद्ध कर चुकी थी। 25 साल के अभियुक्त ने 11 अगस्त 2021 को वारदात को अंजाम दिया था। बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था और तलाई में अगले दिन बच्ची की लाश तैरती हुई मिली थी। तो बड़ी खबर और बड़ा फैसला ये कोर्ट की तरफ से। 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए महेश पारेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। महेश, देखिए अपने आप में ये बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया और एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर सेट किया है ऐसे अपराधियों के लिए जो कि आगे आने वाले समय में अगर ऐसे बारे में सोचेंगे तो उन्हें इस मामले को पहले सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए, कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। महज 25 से 26 साल का ये आरोपी, इसको सजा सुनाई है क्योंकि 4 साल की और बच्चे से रेप का मामला है। रेप के साथ अननेचुरल एक्ट किया गया और साथ साथ उसको पानी में डुबो के उसकी हत्या कर दी थी। इसको कोर्ट ने रेस टू रेप केस माना है और ये फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही साथ जो अन्य धाराएं थे उनमें 7 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन वो मायने नहीं रखती क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट हो गया है। तो फांसी की सजा को कोर्ट ने इसको सुना दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपी का जीवित रहना समाज के लिए एक संकट है, ऐसे में इसको फांसी की सजा दी जाती है। जी, और कहीं ना कहीं जैसे तर्क यहाँ पर सामने आए हैं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसे आरोपी समाज के लिए आगे खतरा भी साबित हो सकते हैं। क्या लगता है, ऐसे अगर जब मामले सामने आते हैं और ऐसे फैसले जब होते हैं तो क्या एग्जाम्पल सेट हो पाता है हमारे समाज के लिए? देखिए, छोटे बच्चों के साथ रेप की घटनाओं को बड़ी थी तभी जो है ये संशोधन हुआ है और इसमें आईपीसी में संशोधन हुआ। 376 में आईपीसी धारा जोड़ी गई और साथ इसमें प्रावधान किया गया कि जो 12 साल से छोटे के साथ अगर कोई रेप की घटना होती है तो उसमें मृत्युदंड का जो है मामला उसमें जोड़ा गया। साथ साथ जो पॉस्को एक्ट है उसमें भी इस धारा में मृत्युदंड का प्रावधान है। तो कोर्ट ने उन धाराओं के आधार पर इन्हें पूर्व में दोषित किया था और आज ये सजा सुनाई है। जी महेश, क्या कुछ और जानकारी फांसी को लेकर के, कब तक इसे फांसी दी जा सकती है? आज फैसला सुनाया है, तारीख के बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है कि लंबी प्रक्रिया है। आज फैसला सुनाया गया है। इस आदेश के खिलाफ यदि आरोपी चाहे तो हाईकोर्ट में अपील करेगा। यदि आरोपी अपील नहीं भी करता है तो भी राज्य सरकार इस आदेश को कंफर्म करने के लिए हाईकोर्ट में एक पिटीशन पेश करती है। हाईकोर्ट से मामला पुष्ट होने के बाद जो डेथ रेफरेंस है वो अलाउ होने के बाद में जो है फांसी की सजा का रास्ता साफ होता है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के समक्ष दया याचिका है, उसका भी एक रास्ता रहता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, उसको पूरा करना पड़ेगा। जी, कहीं ना कहीं देखिए, पूरा मामला जब हुआ था तो लोगों में गुस्सा देखा जा रहा था। जो बच्ची के परिवारजन थे वो भी मांग कर रहे थे कि दोषी को सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब फांसी की सजा जब सुनाई गई है तो क्या संतुष्ट है इस पूरी कार्रवाई से वो? देखिए, आज आए हैं उनके जो परिवारजन है, उनकी मदर आई है, फादर आए हैं, दूसरे रिश्तेदार भी आए हैं। क्योंकि पोस्को का मामला ऐसे कानूनी प्रतिबंध ये है कि उनकी जो बाइट नहीं ली जा सकती और उनको दिखाई नहीं जा सकता, इसलिए उनको दिखाई नहीं गया है। बाकी वो कोर्ट में मौजूद है। चलिए, बहुत धन्यवाद महेश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये तस्वीरें में भी आप देख रहे हैं आरोपी को। तो ये बड़ा फैसला फिलहाल कोर्ट ने सुनाया है क्योंकि बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ही लगातार ये मांग की जा रही थी कि ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। परिवार वालों की तरफ से भी ये मांग की जा रही थी और आज पोक्सो कोर्ट ने ये बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। 84 जेज एक्ट 363 आईपीसी में माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया था। दोष सिद्ध करने के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा 302 आईपीसी एवं 5-6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त सुरेश कुमार को मृत्युदंड से दंडित करने की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। घटना कब की थी और कैसे क्या ट्रायल चली? ये 11 अगस्त 2021 की घटना थी, जिसके समय पीड़िता अपने फादर के पीछे जा रही थी। उसी दौरान मुलजिम मोटरसाइकिल लेके निकला और पीड़िता को मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया और सुनसान जगह में ले जाकर पीड़िता के साथ रेप किया। फिर रेप करने के बाद मुलजिम ने सोचा कि ये पीड़िता अपने घर वालों को जाके बता देगी। वो बेहोशी की हालत में उसको लेके गया और एक पानी की तलाई के अंदर डुबो के उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसके बाद 12 तारीख को मुस्तकिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 13 तारीख को मुलजिम को अरेस्ट किया और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्रीमान शंकरदास जी शर्मा साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव साहब और उनकी संपूर्ण अनुसंधान टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए मुलजिम को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद एसआईटी गठित की और 25 तारीख को मुलजिम सुरेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। और ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है कि माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को फांसी से दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड से दंडित किया है।
तो देखिए, वकील को आप सुन रहे थे जो कि क्या कुछ कोर्ट में हुआ उसके बारे में जानकारी दे रहे थे, और महेश लाइव सीधा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ भी गए हैं। महेश, देखिए, अपने आप में जैसा कि हमने सुना वकील को साफ तौर पर कहना है कि अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जरूरी हो जाता है ऐसे फैसले सुनाना, क्योंकि लगातार जैसा प्रदेश में चल रहा है, बच्चियों को दुष्कर्म का शिकार बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करने की बेहद जरूरत यहाँ पर थी। और आज शायद इस फैसले को लेकर ये भी कहा जा सकता है कि एग्जाम्पल यहाँ पर कोर्ट की तरफ से सेट किया गया है कि आगे आने वाले समय में ऐसा कोई कृत्य करता है घिनौना तो उसे फांसी की सजा हो सकती है। आने वाले समय में ऐसा कोई कृत्य करता है घिनौना तो उसे फांसी की सजा हो सकती है। देखिए, कोर्ट ने मामले को जो है रिड्रेस टू डेथ माना है और इसको फांसी से सुनाई है। साथ ही साथ जो अन्य धाराएं थी उनमें भी जो है दोषित किया है, आर्थिक दंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने माना है कि ऐसे व्यक्ति को समाज में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में जो है आरोपी को फांसी की सजा दी जाती है। महज 25 साल का ये युवक है जिसने कि अपनी काम वासना के अधीन होकर जो है 4 साल की बच्ची के साथ ये रेप किया है और उसके बाद निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी है। जी महेश, सुनवाई के दौरान क्या कुछ और कोर्ट में देखने को मिला? क्या कुछ तर्क जो आरोपी थे उसकी तरफ से रखे गए? क्या कुछ और देखने को मिला कोर्ट में इस दौरान? देखिए, मामले में जो है आरोपी को दोषित कर दिया गया था। उसके बाद बचाव पक्ष का केवल ये कहना था कि अकेला कमाने वाला है, गर्भवती जो है पत्नी है, जल्दी पिता बनने वाला है आरोपी। ऐसे में नरम रुख अपनाना चाहिए और आजीवन कारावास की सजा जो है उसको देनी चाहिए, मृत्युदंड देने की बजाय। लेकिन जो अभियोजन पक्ष था उसका यह कहना था कि 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें उनके साथ यदि कोई दुराचार होता है तो जो संशोधन अधिनियम है 376A(b) के तहत जो सजा दी जाती है, पोस्को के तहत जो सजा दी जाती है, ऐसे में उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी सजा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने वो मानते हुए आज सजा दी है। जी महेश, क्योंकि आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि बच्ची के परिजन भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं जब शुरुआती दौर में जब ये मामला सामने आया था तब से ही मांग की जा रही थी कि कड़ी से कड़ी सजा आरोपी को सुनानी चाहिए। अब जब ये कार्रवाई हुई, जब ये फैसला सुनाया गया कोर्ट से, क्या कुछ बच्ची के परिजनों का कहना है? क्या जो ये पूरा फैसला सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से, क्या संतुष्ट है वो उससे? देखिए, आज जो बच्ची के परिजन थे, उसकी बच्ची की माँ थी, वो आए हैं, साथ ही साथ दूसरे भाई बहन है और पिता हैं, वो सब कोर्ट में आए हैं, रिश्तेदार आए हैं। उन सबका ये कहना था कि हमें शुरू से ही न्यायपालिका पे भरोसा था और आज कोर्ट ने साबित कर दिया है कि जो है पीड़ित पक्ष से उसको न्याय मिला है और वो निश्चित रूप से इस आदेश से पूरी तरह संतुष्ट है। यदि आरोपी जो है हाईकोर्ट में अपील करता है तो वो भी पीड़ित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। जी सजा आज सुनाई गई है महेश, अब जानना आपसे चाहेंगे कि आगे कब तक जो ये आरोपी से फांसी की सजा मिल सकती है? क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जब ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं तो कई बार बहुत समय भी लग जाता है। क्या कुछ इसके बारे में जानकारी, आगे क्या कुछ प्रोसेस चलेगा? देखिए, ये सेट प्रोसीजर है कि ट्रायल कोर्ट से सजा होने के बाद में उसको कंफर्म करने के लिए हाईकोर्ट में डेथ रेफरेंस राज्य सरकार पेश करती है। यदि आरोपी अपनी अपील पेश करता है तो उस पर सुनवाई होगी और सरकार डेथ रेफरेंस पेश करती है तो उस पर सुनवाई होगी। अगर दोनों पेश होते हैं तो दोनों पे एक साथ सुनवाई होगी और कोर्ट उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह तय करेगा कि मामला जो है फांसी के लायक था या नहीं था। अगर कोर्ट ये पाया जाता है कि फांसी के लायक था तो कोर्ट जो यहाँ सजा मिली उसको पुष्ट करता है, कन्फर्म करता है और फांसी की सजा को रिकमेंड करता है। इसके बाद चाहे आरोपी चाहे तो उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका पेश होती है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद महेश तमाम जानकारी देने के लिए आपका और तमाम तस्वीरें भी दिखाने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से जो वकील थे वो पूरे मामले के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, अपहरण उसका किया गया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आज ये ऐतिहासिक फैसला अपने आप में कोर्ट ने सुनाया है। आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है और साफ तौर पर जो परिवार वाले हैं बच्ची के, काफी संतुष्ट इस फैसले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि कड़ी से कड़ी सजा